आप जैसे कहेंगी मैं वैसे करूंगी। प्लीज मान जाए, मना ना करें। मैं ये टैटू भी मिटवा दूंगी, बेशक जितना मर्जी दर्द हो। प्लीज मान जाए ना। देख लीजिए, पहले टैटू बनवाया और इतने पैसे खर्च किए, अब टैटू मिटाएंगी और फिर उससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगी। पैसों की भी कोई अहमियत नहीं है इनके लिए। नहीं नहीं, है ख्याल है। कसम से आप बेशक बुआ से पूछ ले, मुझे है ख्याल। हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम सब जानते हैं। प्लीज मान जाए, प्लीज। जो कहेंगी मैं करूंगी। तानीन उठिए, आपको हमारी कदमों में बैठना जेब नहीं देता। आप ये सब कुछ चुप कर रही हैं, इससे एक बात साबित होती है कि जो फैसला हमने किया था वो बिल्कुल सही था। हमें घुटने टेकने वाली बहू नहीं चाहिए। एक बात बताएं, आप में और है ही क्या सवाए इस खानदान के? शादिया, बहुत साल पहले नाजिया ने भी यही सवाल किया था। गजनफर, आप गवाह हैं ना? जी। आज हम वही सवाल पूछते हैं आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई अरीश को पसंद करने की? कोई गली मोहल्ले में फिरने वाला लड़का है क्या? क्या लड़की का उस पे दिल आ जाए? आप हमारे खानदान की जरूर हैं, लेकिन आप अरीश के काबिल नहीं हैं। दादी साहब, तुम क्यों आए हो? वापस जाओ। बाबा, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मैंने कहा वापस जाओ। मैं नहीं चाहूँ। हद से बाहर है तो ठीक है, लेकिन दानीन को नहीं छोड़ सकता। I love her. Shut up! Just shut up! तुम दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन इससे नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता दानीन से शादी? नाजिया आंटी इसकी फुप्पो थी, मां तो नहीं थी। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इस खानदान से नाता वापस इसलिए नहीं जोड़ा था कि हमें फिर से वही तकलीफ हो। तुम क्या चाहते हो? अम्मी जान इसकी शक्ल देखकर रोज वलीद भाई को याद करें। बाबा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दानीन बेकसूर है। और मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊं। फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो। चलिए अभी जान, चलो। दादी, बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा आप सही नहीं कर रहे। बाबा, माजी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हम पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? बाबा, बाबा मुझे और दानीन को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। छोड़ दे, छोड़ दे बाबा। जाना है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मेरी जान सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी को समझाए ना। बेटा,
समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ बार बार, उसे प्यार करता हूँ मैं। हरीश, अपने कमरे में जाइए। मैं नहीं जाऊंगा दादी साहब। सुना नहीं अम्मी जान ने क्या कहा है? फौरन कमरे में जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तो लगाए 10 मारे मुझे, लेकिन छोड़ नहीं सकता मैं उसे। क्या हो गया आपको? आप जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे? बस कीजिए, हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं अपनी जिंदगी में। बैठ जाइए गजनफर, बैठ जाइए। दादा साहब आप ठीक हैं? डॉक्टर को बुलाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपका ख्याल रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपको पता है दादी मान गई हैं। मान गई है? जी हाँ दादा साहब, मान गई हैं। तो तुम फौरन अंगूठी पहना दो। आप कहें तो अभी पहना दो। लोगों के सामने पहनाना, ताकि वो मुकर ना पाए। अब कोई भी मुकर जाए दादा साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। दादा साहब आप फिक्र ना करें, इसका तो मैं इतना ख्याल रखूंगा कि एक दिन आप मुझे खुद कहेंगे बहुत ढील दी हुई है, जरा टाइट कर लो। बड़े आया टाइट करने वाला मैं आपके होने वाले शौहर ने बेटा इज्जत करते हैं। हुआ क्या है? कुछ नहीं, बताओ। बस नहीं बता सकती। अरे यार ये क्या बात है? बस तुम इतना याद रखना कि मैंने इस शादी के लिए ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो जब तक कुर्बानी के बारे में बताओगे नहीं, कदर कैसे होगी? दादी साहब ने कहा है कि बुआ की मैं छुट्टी कर दूं, क्योंकि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं। चलो मैं दादी साहब से बात कर लूंगा। यही बात है? नहीं, वो मुझे एंगेजमेंट पे बनारसी साड़ी पहनाना चाहती है। एंगेजमेंट में साड़ी? जी, और अंगूठी भी तुम्हारी अम्मी वाली पहनाना चाहती है। नो। कसम से मैंने तो सोचा था कि मैं इतनी सारी तैयारी करूंगी, और वो तो सीधा शादी की तैयारियों में लगी हुई है। मतलब कि मंगनी नहीं हो रही, डायरेक्ट शादी? नहीं, मतलब अभी से मुझे शादी के बाद कैसे चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना पकाना, वो सब सिखाने शुरू होगी। ओह, ये तो सही नहीं है। तुमने उनसे कहा नहीं? कहा था, कहने लगी कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के काबिल बनाना। चलो चलो। क्यों? मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके नहीं नहीं नहीं, जाऊंगा। यस। बहुत डांट पड़ेगी। देखो दानी, मुझे तुम पसंद हो जैसी हो, जैसे चलो मेरे साथ। कैसे? तुम्हारे अपने स्टाइल में यार। मुझे तुम तुम्हारी वजह से पसंद है, किसी और की वजह से नहीं। सीरियसली? नहीं, ऐसी डायलॉग मारा। और अगर डांट पड़ी तो मेरी जिम्मेदारी यार। अब चले? चीटा चल। याद है आपको दिया गाय तारा रा रंग? हद करती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे साथ आ जाइए, चीजें में अरे हरीश मीना है, आइए आइए आइए। दादा जीते लो दादा जी। बेटा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। वैसे मैं देख रहा था कि आप जो आए हैं इतनी शॉपिंग कर आए हैं। आपको पता है आपकी दादी को ये शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। दानीन को समझाओ। रहने देना ताया जी, मुझे अच्छा लगता है जब वो खुश होती है। दादा आप बताएं, आप थकेंगे तो नहीं ना? बहुत सारे लोग होंगे मंगनी पर। बेटा हमने कौन सा घोड़े पर बैठना है, जब वक्त आएगा तुम ही थकोगे। खूबी साहब आदाब। वालेकुम। अरे अल्तमश में अभी आए हैं, माशाल्लाह। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। कैसे हैं भाई साहब? चल रहे हैं। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम फूफू। परेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी साहब मिलने आया, और क्या कर रहा है? आपकी वालिदा ने तो कहा था कि आप कहीं काम से गए। जी गया था ना दादी, करके वापस आ गया। यार अरीश, मेरी चूड़ियां तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में रह गई हैं। भूलना चलो, बहुत मुश्किल से मैच की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उससे प्यार तो कर बैठे हो, उसके प्यार में ज्यादा देर तक रह नहीं सकोगे। तो कैसी बातें करता है यार? एक मिनट, ये कमेंट किसके बारे में था? रिलैक्स। मेरे बारे में था ये कमेंट? जिसके बारे में भी था, आपके सुनने के लिए नहीं था। कितना बदतमीज है ये। तुम छोड़ो ना यार, एक फ्री एडवाइस दूं आपको? नहीं थैंक यू। अच्छा दे। अब नहीं दे रहा। ये पागल तो नहीं है? इसका छोड़ो, मसला क्या है? मुझसे मंगनी करने की गलती इसने की थी, प्रेशर भी इस पे डालो, मुझ पे नहीं। तू कैसी बातें कर रहा है यार? मंगेतर है मेरी, एंड आई लव हर। आई नो, पहली बार सुन चुका हूँ, लेकिन अगर सारी जिंदगी के लिए तू मौत के कुएं में मोटर बाइक चलाना चाहता है तो कम से कम मैं तुझे वार्न जरूर करूंगा कि ये खुदकुशी है। समझते क्यों अपने आप को है? रिलैक्स 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 रिलैक्स। अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लॉक करके आना इसे, बाहर फिरने के लायक नहीं है ये। इतना गुस्सा। कितने बदतमीज है वो। अच्छा आई नो, इधर बैठो बैठो। लिसन टू मी, वो तो पागल है, जो बोलता है बोलने दो। तुम उसकी बातों पे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम क्यों उसकी बातें सुनते हो? अभी जा रहा हूँ ना मैं उसको, सुना क्या हूँ? ये लो, नीचे जाओ। I hate him. बाबा, I don't love him either. उसने मेरी दानीन का दिल दुखाया ना। अभी देखो कौन खींच के आऊंगा उसका। Okay. मैं बस अभी गया और अभी आया। ओके, रिलैक्स। लेकिन उसके मुंह पे मार रहे हैं। मैं मार के आऊंगा। स्माइल। मैं भी आया। ओके, उसके मुंह पे मार के आना। हाँ आप रिलैक्स। मुंह पे। हेलो। मैं बहुत अपसेट हूँ और उससे भी ज्यादा गुस्से में हूँ। किस पे? और मैं यहाँ पे किसी से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, वो सब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हुए हैं। हालांकि वो दुनिया में सबसे बड़ा बदतमीज, रूड और लड़कियों को उल्लू बनाने वाला लड़का है। कौन? तुम्हारा मंगेतर? नहीं यार, लेकिन हाँ, उसका और मेरा कजन और अरीश का बहुत पक्का दोस्त अल्तमश। ओह, आई हेट हिम। नफरत है मुझे उससे, नफरत।
नफरत इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड तानीन। जब भी यूज कर रही हूँ। वो अभी ऊपर मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही मंगेतर से मेरी ही बुराई कर रहा होगा। हाउ मीन? एग्जैक्टली। और उसको लगता है इस क्लास में जिसमें मैं खुद पैदा हुई हूँ मैं बिलोंग ही नहीं करती। हाँ ठीक है, ही इज नेस्टी। तुम्हारा मंगेतर उसकी क्यों बात सुन रहा है? मैंने भी उससे यही पूछा था, कहने लगा कि उसकी बातें मैटर ही नहीं करती। हाँ ठीक है, लेकिन आई थिंक अरीश को उस चंगेज खान को एक शटअप कॉल देनी चाहिए। चंगेज खान नहीं, अल्तमश। व्हाटएवर, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसका नाम याद रखूं। तुम सही कह रही हो। आई एम सॉरी, मैं तुमसे इसलिए बात करी क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को कह नहीं सकती। अगर मैं बाबा को जाके कहूंगी तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा, ही इज अ वेरी नाइस गाय। देखो अभी थका हारा आया है और कैसे तुम्हारे दादा से मिलने आ गया। वो ऐसी हरकतें कर करके ना सबका दिल जीत लेता है। शुक्र है, मुझे तो उससे मिले बगैर ही नफरत हो चुकी है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तुम मंगनी पे आ रही हो ना, फिर तुम बताना मुझे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। व्हाट? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ रही? आई मीन, मैं कैसे आ सकती हूँ? क्या गाड़ी नहीं है? मैं भेज देती हूँ गाड़ी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। असल में मैं अभी तुम्हें इतना जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं मामा बाबा अलाउ करेंगे भी या नहीं। तो उनको साथ लेके आ जाओ ना, लेकिन तुमने आना है, दैट्स फॉर श्योर। मुझे नहीं पता। चलो मैं कुछ करती हूँ। फूफी साहब आप मुनासिब समझे तो अब रस्म अदा की जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ जी। अनीश, ये माशाल्लाह आपकी दुल्हन की है, आप पहनाइए ना। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, तुम जाओ। हेलो। किससे बात कर रही थी? इज़ा से। तुम्हें पता चला उसके बारे में? तानीन, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। यार देखो, 20 साल पुरानी कहानी है और वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई गलती नहीं है। पता है मेरे घर वालों को कितना दुख हुआ, कितने हर्ट हुए हैं वो लोग। तुम्हें चाहिए था कि डैड की बात मान लेती। क्या मान लेती? वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे क्योंकि मेरे घर वाले नाजिया फुप्पो से मिले हैं और अगर मुझे तुमसे शादी करने का इतना ही शौक है तो मैं अपने घर वालों से मिलना छोड़ दूं। तो मैंने भी फिर गुस्से में कह दिया कि अगर अरीश चाहता है मुझसे शादी करना तो वो मेरे लिए स्टैंड लेगा और आपकी गलत बातें नहीं मानेगा, है ना? इससे अच्छा ये होता है कि तुम अपने घर वालों की गलती मान लेती, कह देती कि हाँ मुझसे गलती हुई है ना, आई एम सॉरी। पता है अगर इस तरह करती ना तो मेरे घर वालों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए घर कर लेती। तू Are you serious? तानी थोड़ी तो समझदार हो जाओ यार। तुमने इतनी सारी उल्टी सीधी बातें की हैं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल मैंने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की हैं। मुझे नशवा ने सब कुछ बता दिया, तुमने किस तरह से डैड को बात की थी। खैर एनीवे, बात कुछ खत्म करो और माफी मांग लो उनसे। जिंदगी भर नहीं मांगूंगी। अब ठीक है? तानी तुम्हारे चाचा हैं वो और मेरे डैड, हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी खुशी का ख्याल कौन रखेगा? मैं अपने घर वालों को छोड़ के चली जाऊं जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। गलती नहीं है, मजाक कर रही हो। नहीं है उनकी कोई गलती। तुम्हारी दादी ट्रेनिंग के नाम पर मुझसे नौकरों वाले काम करवाती रही और मैं तुम्हारे लिए सब सहती रही और तुम अब मेरे लिए स्टैंड लेने के बजाय मुझसे माफी मंगवाना चाह रहे हो। तानीन, अब ससुराल है वो तुम्हारा यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, ना करो, मना कर दो। परवाह नहीं है मेरी? है परवाह यार। छूटे मुंह माफी नहीं मांग सकती और कह रही हो कि परवाह है। तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते और कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है।
ज्यादती कर रही हो तुम। और तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने सारे घर वालों के सामने झुकाकर। बात को ना बढ़ाओ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बेइज्जती नहीं होने दोगे। तो क्या करूं? तुम्हारे लिए अपने सारे घर वालों को छोड़ दूं मैं? हाँ छोड़ दो यार, छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पागल होगी? हाँ पागल हो गई हूं मैं। You know what? सब ठीक ही कहते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा।